हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट 2a1 b1 a1 b2 plus a2 b1 a1 b3 plus a3 b1 a1 b2 plus a2 b1 2 b2 a2 b2 a2 b3 plus a3 b2 a1 b3 plus a3 b1 a3 b2 plus a2 b3 2 a3 b3 expressing delta as the product of two determinant then the value of delta. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में a b c d e f कोई रो या कॉलम अगर जीरो हो जाती है कंप्लीटली तो उसकी वैल्यू जीरो आती है. नाउ हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो इसमें हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो ये डिटरमिनेंट बराबर है 2a1 b1 को हम लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a1 b1 और यहाँ पे a1 b2 प्लस a2 b1 और a1 b3 प्लस a3 b1 ये a2 b2 प्लस a2 b1 और 2 a2 b2 को लिख सकते हैं a2 b2 प्लस a2 b2 और यहाँ पे a2 b3 प्लस a3 b2 और यहाँ पे a1 b3 प्लस a3 b1 और फिर यहाँ पर a3 b2 प्लस a2 b3 और 2 a3 b3 को लिखते हैं a3 b3 प्लस a3 b3. देखो अब हमें इसे हमें इसमें कहा है कि हमें इसे एक्सप्रेस करना है डेल्टा को दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में और फिर सॉल्व करना है इसको. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 0 0 ऐड कर लेते हैं. 0 0 0 0 0 और 0 0 0. ऐसा करने पे क्या होगा, तो ये डेल्टा को हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 0 0 0 इंटू यहाँ पे b1 b2 b3 a1 a2 a3 0 0 0. हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर हम देखें इसे तो a1 b1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो a1 b1 फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 0. ठीक है, इसी तरीके से हम सारे करेंगे. सारे टर्म इस तरीके से लिखे हुए हैं, इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं. ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी 0. तो बराबर कितना आ गया 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.